दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का लॉकअप का ये एपिसोड? जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको कुछ ही देर में पूरा हाल दे दूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आखिर कौन गलत था, कौन सही था, ये भी मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कल आने वाले एपिसोड की। जी हाँ, प्रोमो की भी हम बात करेंगे कि प्रोमो में आपको यानी कल आने वाले एपिसोड में आपको क्या देखने वाला है। कल आने वाले एपिसोड से पहले हम बात करते हैं कि कल जो एपिसोड आया था उसमें क्या हुआ था। उसमें हुई थी हड़ताल खाने के चक्कर में। यहाँ लोगों को आप कह सकते हैं कि जो खाना उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए था वो दिया गया था, वो जो है यहाँ उन्होंने नहीं खाया था। इसके बाद में यहाँ पर रितेश और राम के बीच में पहले तो आर्ग्यूमेंट हुई थी। राम जो है यहाँ छोड़ने की कह रहा था कि भाई मैं तो शो ही छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इसमें खूबसूरत ये था कि रितेश ने इस मामले को बहुत ही बेहद ही खूबसूरत तरीके से के साथ में हैंडल किया था और यहाँ राम को समझा दिया था कि भाई तू जो है 40 प्लस होने के बावजूद भी बेवकूफ़ियां कर रहा है। तुझे ये चीज़ें कुछ ना कहीं समझनी चाहिए कि भाई ये शो है और शो ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि रितेश ने उसको मोटिवेट कर दिया था ये सब करने के लिए। फिर वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बकलोली नहीं कर रहा था। सुनीता जी को भी यहाँ उन्होंने समझा दिया था कि और बड़े ही प्यार से बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया था कि भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए। सुनीता जी, आपके लिए जो एसेंशियल था वो आपको दिया गया, आपने नहीं खाया। फिर इसके बावजूद भी ये जो पैसे का आपने हेर फेर करा था, यानी कि जो पैसे आपने जल्दी खर्च कर दिए थे, उसमें हमारी गलती तो कोई है ही नहीं। आप ही लोगों ने खर्च करने थे, आप ही लोगों ने खर्च जल्दी कर दिए हैं। महाराज के बाद में योगेश ने जो है अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि भाई मुझे भी लगता है कि भाई बेशक उसने चीटिंग किया हो, उस लड़की को उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। और यहाँ अगर कोई दूसरे पर्सन कमेंट करना चाहता है और ऐसे शो में अगर वो आया है तो कमेंट कर सकता है, लेकिन जिन शब्दों का यूज कंगना द्वारा किया गया था वो नहीं करना चाहिए था कि भाई तू लीचड़ है, ये है, वो है, यही सब है। रियाज भी यहाँ ट्रोमा में ही जा चुका था। वो भी यहाँ कह रहा था कि भाई मेरे 27 मिलियन फॉलोवर्स पे सवाल उठा दिए। तो वो भी कहीं ना कहीं यही फेस कर रहा था। आप ये कह सकते हैं कि वो उसको भी यही था, वो भी ट्रोमा में ही था, क्योंकि कंगना के शब्द जो है बहुत ज़्यादा तीखे बोलते हैं। हालांकि कंगना के जो शब्द हैं वो जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है। उसके बाद में हुआ था टास्क, और टास्क में योगेश ने आप कह सकते हैं कि एक तरफा बाजी मार ली थी, जिसका कि फायदा आज योगेश को इवेंचुअली हो ही गया है। जी हाँ, आज जो टास्क हुआ है, आज जिस तरीके से गेम हुआ है उसमें योगेश को कैसे फायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। सेफ इनवेट टास्क हुआ, जिसमें कि यहाँ इनवेट्स को विड दी गई कि भाई आप जो है अपना विड लगाइए, आप सेफ होने के लिए जो 5 लाख रुपए आपके पास हैं उसमें से कितने खर्च कर सकते हैं। तो लोगों को यहाँ ये भी समझा दिया गया था कि भाई इस टास्क में जिसकी विड सेम होगी उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक आप विड लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जिसकी बिड होगी उसको जो है सेफ किया जाएगा, लेकिन ज्यादा में भी अगर सबसे ज्यादा बेशक आपकी विड है लेकिन आपने सेम विड लगाई तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं सेफ नहीं होंगे, आपकी जो विड है वो रद्द कर दी जाएगी। यही कारण था कि जिन 3-4 लोगों ने अटपटी बिड्स लगाई थी, यानी कि नंबर आगे पीछे करे थे, वो जो है इस बिड्स को जीत गए थे। कुछ बेवकूफ ऐसे भी थे जिन्होंने 1 लाख पूरा ही लग दिया था। कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि नहीं लगना चाहिए था अगर आपको सेफ होना था, क्योंकि दूसरे इनमेट्स ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना भाई, कुछ तो सोचेंगे ही। इसके बाद में शिल्पा शिंदे केस का टॉपिक आया, उस पर यहाँ लोगों ने चर्चा करी। उस पर मेरा यही कहना है कि भाई शिल्पा के साथ में जब का क्या गुजरी थी, आखिर क्यों उसने किया, या उस डायरेक्टर है जिसके भी साथ में उनका लोचा था उसको कैसा लगा और क्यों वो जो है उनके साथ में वापस काम कर रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं वही बता सकते हैं। इन पर हम कमेंट नहीं कर सकते। हालांकि इस पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जो डिसीजन था कहीं ना कहीं नीच डिसीजन था। अब इतना नीच शिल्पा को क्यों गिरना पड़ा, उसका हो सकता है कि वो जो दूसरा सामने वाला था वो उनसे भी नीचे गिर रहा था। क्योंकि मेरे शब्दों में अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि मर्डर करना भी गलत नहीं है। अगर सामने वाला 10 को मार रहा है तो आप उस अकेले को मार देंगे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सेफ ही है। शास्त्रों में भी ये लिखा है। इसी पर महाभारत में भगवान कृष्ण भी पांडवों के साथ हुए थे, क्योंकि भाई जो सामने वाला था वो जो है अन्याय कर रहा था, दूसरों को मार रहा था। इसके बाद में फिर खुद भगवान ने कहा था कि अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है उसका मेरा नाम लेते हुए युद्ध कर। तो वही यहाँ मैं कह रहा हूँ, समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सिचुएशन का होता है। अब किस सिचुएशन में
कैसा रिएक्ट कर रहा है आदमी वो उसी पर डिपेंड करता है, यानी कि किस सिचुएशन में किस यह करना पड़ेगा आपको रिएक्ट करना ही चाहिए, अपने लिए लड़ना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ लड़ लो, लेकिन दूसरे को दबाओ मत, गलत तुम मत हो जाओ, बस इतना मेरा कहने का मतलब है। अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा कहने का मतलब यह है किस सिचुएशन में कौन सी बात की गई है उस पर ज़्यादा ये चीज़ें लागू करती हैं, या वहाँ से ज़रूर हम जो है गलत सही का अनुमान लगा सकते हैं जब हमको पता होगा तब, वरना तो भाई नहीं लगा सकते, क्योंकि इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। सामने वाले को थप्पड़ मारना या सामने वाले से ऊंची आवाज़ में भी बोल देना गलत है, और सामने वाले को मार देना भी गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपके साथ में। अगर कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लड़की के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है तो आप उसको बेशक कूट दीजिए, बेशक कुछ भी कर दीजिए, तो आप गलत नहीं है, बल्कि आप जो है शास्त्रों के हिसाब से एकदम आप कह सकते हैं कि अवतारी पुरुष माने जाएंगे, जिस तरीके की आपने हरकत करी है या जिस तरीके से आपने सामने वाले को बचाया है। अच्छा, तो इसमें अब यहाँ पर योगेश वर्सेस श्रेया के बीच में फिर से यहाँ हमको देखने को मिला है, और जिस तरीके का ये वाक्य है वो जो है आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन योगेश और शिल्पा के बीच में जो हुआ है ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि शिल्पा आई है और शिल्पा जोश में तो जरूर है, और शिल्पा जोश में है तो लोग जो है, मैं कह रहा हूँ कि शिल्पा उतने ज़्यादा गलत शब्द बोल ही नहीं रही है। लोग जो है शिल्पा को उसके उस इंसिडेंट पर ज़्यादा जज कर रहे हैं कि भाई इसने तो ऐसा किया था, इसीलिए योगेश भी कहीं ना कहीं उससे आप कह सकते हैं छिड़ा पड़ा है। योगेश ने भी कुछ चीज़ें कही। इसके बाद में शिल्पा वर्सेस शिवांगी, तो शिल्पा वर्सेस शिवांगी में शिवांगी को आपने देखा होगा कि इज्जत से बेशक कह रही है, और वो कह रही है कि मैं तो आपसे प्यार से कह रही थी। प्यार से कहो या फिर चिल्ला के कहो, लेकिन गलत कहोगी तो शायद शिल्पा नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने कहा था कि भाई आप तेज बात क्यों कर रहे हैं। अरे भाई उसका तरीका है तेज बात करने का, और आपने जो आराम से गई थी वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, उसे आप और तेज बोलती तो और ज़्यादा गंदी लगती, और वो जो आपने आसानी से गई तो वो थोड़ी कम गंदी लगी थी, क्योंकि आप उसको उसकी बातों में आके टोक रही हो। अब टोक रही हो तो थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, आप ऐसे रो नहीं सकती है फिर आप मैडम। शिल्पा और सुनीता के बीच में यहाँ जो बहस हुई है उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि सुनीता ने कब पाला पलट लिया, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी शिल्पा उससे। शिल्पा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई आप जो है सही हैं, और गोविंदा को वो जो गलत बता रही थी, मैं भाई गोविंदा के साथ नहीं जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शिल्पा जो है सुनीता को ही सपोर्ट कर रही थी। अब सुनीता जी कहती हैं कि भाई मेरा पति है, अब आपका पति था तो फिर आप ऐसे जलील नहीं करती मैडम। आप मीडिया के सामने आके आप ऐसे जलील तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं अपने पति को। अगर आप उसे पति मान रही हैं तो पहले तो आप ही उसको पति मानिए, तब फिर सामने वाला इज्जत करेंगे उसकी ना। सेफ एंड अनसेफ टास्क जिस तरीके से हुआ है उसमें यहाँ पर पैसे गंवाए गए, पैसों की कोई इज्जत नहीं है। फिर उसमें आपने देखा होगा कि इसमें आकांक्षा जो है काफ़ी अच्छे मूव खेल रही थी। आकांक्षा ने अपने सारे बंदे सेव कर लिए, चाहे वरुण ही क्यों ना हो, वो कर जरूर लिया, जिसको जो करना था वो कर लिया। उसने श्रेया को सेफ नहीं होने दिया, हालांकि बाद में शिल्पा शिंदे ने पलट कर वरुण को अनसेफ कर दिया और उसको सेव कर दिया। वो कहीं ना कहीं उसका था। तो कल प्रोमो में क्या होने वाला है, कल प्रोमो में आकांक्षा वर्सेस शिल्पा है, यहाँ पर एक बार फिर से बहस होने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकती हैं। आकांक्षा कौन सी, आकांक्षा योगेश वाली। इसमें होगा वही खाने पीने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर शिल्पा कहती हुई नजर आ रही है कि भाई तू नहीं पैसे गंवाए हैं, तुझे ही लोग सेव करने थे, अब तू रो नहीं सकती, अब तू फाइट नहीं कर सकती, अब ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इस तरीके से इन दोनों के बीच में बहस होने वाली है। हालांकि कल आने वाले एपिसोड में यही होने वाला है, खाने के चक्कर में बहस होगी, खाने के चक्कर में लड़ाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो होने वाली है हर्षद, श्रेया और शिवांगी के बीच में, क्योंकि शिवांगी जो है श्रेया से जाकर पूछती है क्या तुझे वाकई में कोई प्रॉब्लम है, कि तू बीमार है, तुझे जो है कोई भी फिजिकली दिक्कत है या फिर नहीं है। प्यार से बेशक पूछती है। इसके बाद में श्रेया का वही रिएक्शन आता है कि भाई तू पूछ क्यों रही है, क्योंकि लड़ाई के बीच में आप तो पूछेगी। अब सबको पता है कि वो जो झूठ बोल रही है, सबको पता है कि वो झूठ बोल रही है, और वो जो अपने आप को डिफेंड कर रही है या फिर अपने लिए लड़ना चाहती है। उसमें आप शिवांगी पूछेंगी तो शिवांगी इतनी भोली आप बन रही हो या हो भी मान लिया, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन आ सकता है। सामने वाले का रिएक्शन आप जज नहीं कर सकते। इसके बाद में वो जो जाके बताती है हर्षद को, हर्षद तो भड़क जाता है। प्रोमो में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये घटना कितनी गंभीर तरीका से हमको देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ जिस तरीके से हर्षद रिएक्ट कर रहा है, गेट वेट तोड़ रहा है, लड़कियों को छीनाछानी कर रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल यही होने वाला है कल आने वाले एपिसोड।